वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक 26 आपकी सामरिक ट्रेडिंग रणनीतियां क्या हैं? यह पुस्तक व्यापारिक रणनीतियों पर अधिक विस्तार से चर्चा करती है, इसलिए मैं केवल कुछ प्रश्नों को सूचीबद्ध करने जा रहा हूं जिन्हें आपको यहां स्वयं से पूछने पर विचार करना चाहिए। ऐसी कौन सी 3 असंबद्ध रणनीतियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं जो बड़ी तस्वीर के अनुकूल हों? क्या ये 3 रणनीतियां 6 प्रमुख बाजारों को कवर करती हैं? प्रकार: भालू अस्थिर शांत रहें, बगल में अस्थिर, बगल में शांत, बुल अस्थिर, बुल शांत। दूसरे शब्दों में, क्या आप जानते हैं कि आपका सिस्टम इनमें से प्रत्येक प्रकार के बाजार में कैसा प्रदर्शन करता है? क्या आपके पास उन सभी को शामिल किया गया है, या क्या कुछ ऐसे बाजार हैं जहां आप व्यापार से बचेंगे? 3, 4, 5, 6, 7। प्रवेश से पहले आप किन सेटअपों का उपयोग करते हैं? प्रवेश के लिए आपका समय संकेत क्या है? आपकी सबसे खराब स्थिति क्या होने वाली है, और यह कैसे निर्धारित होता है? आप मुनाफा कैसे लेंगे? उस पद्धति की प्रत्याशा क्या है? सिस्टम कितना अच्छा है? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थिति आकार का उपयोग करना इस प्रणाली के साथ कितनी आसानी से होगा? आपको वर्तमान बाजार प्रकार के साथ बने रहना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास एक ऐसी प्रणाली है जो अच्छा प्रदर्शन करेगी। यदि आप नहीं करते हैं, तो आपका एकमात्र विकल्प मौजूदा बाजार प्रकार से बाहर रहना है। पाठ 27 आप पोजीशन साइजिंग के माध्यम से अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे? स्थिति का आकार बदलना अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने व्यापार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके पास विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आपका सिस्टम आपके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करता है, आपकी स्थिति आकार देने वाला एल्गोरिदम ऐसा करता है। यदि आप इस अवधारणा को समझते हैं, तो आप पेशेवर व्यापारियों से बहुत आगे हैं, यदि अधिकतर नहीं, तो वे जो पोजीशन साइजिंग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश बैंक व्यापारियों और यहां तक कई कंपनी व्यापारियों को यह नहीं पता कि वे कितने पैसे का व्यापार कर रहे हैं। वे पोजीशन साइजिंग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? साथ ही, अधिकांश पोर्टफोलियो प्रबंधकों को पूरी तरह से निवेश किया जाना चाहिए, और इसलिए वे स्थिति आकार के केवल भारित रूप का उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से, आपके पास इनमें से कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए आपके लिए इस विषय को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। इस पुस्तक का भाग 4 पढ़ें और फिर स्थिति निर्धारण के लिए निश्चित मार्गदर्शिका का अध्ययन करें। पाठ 28 अपनी चुनौतियों से निपटना। इस पुस्तक में आपकी ताकत और चुनौतियों का आकलन करना और उनसे निपटने के लिए एक योजना विकसित करना शामिल है। अब आपको उस सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करने और उसे अपनी व्यावसायिक योजना में शामिल करने की आवश्यकता है। ट्रेडिंग करियर के लिए आप कितने तैयार हैं? इस पुस्तक में पहले दिए गए परीक्षणों में आपने कैसा प्रदर्शन किया? आपका व्यापारिक व्यक्तित्व क्या है? उस व्यक्तित्व की ताकत और चुनौतियां क्या हैं? अपने बारे में आपकी क्या मान्यताएं हैं, खासकर सीमित करने वालों के बारे में? एक बार जब आपके पास यह सारी सामग्री लिख ली जाती है, तो आपको इससे निपटने के लिए एक योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है। आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। मुझे खुद को अनुशासित और ट्रैक पर रखने के लिए दैनिक आधार पर क्या करने की आवश्यकता है? मेरे सामने आने वाले प्रमुख भावनात्मक मुद्दे क्या हैं, और मैं उनसे कैसे निपटूंगा? खुद पर काम करने के लिए मेरी चल रही योजना क्या है ताकि आत्म तोड़फोड़ से बचा जा सके? मैं एक व्यापारी के रूप में खुद को और अधिक कुशल कैसे बना सकता हूँ? मैं समस्याओं को कैसे पहचान सकता हूँ क्योंकि वे मेरे व्यापार में आती हैं, और इससे पहले कि वे आत्म तोड़फोड़ करें, उनसे निपटें? यह मेरा सुझाव है कि इस तरह के मुद्दों से निरंतर आधार पर निपटने के तरीके के बारे में भाग 1 में सभी विचारों को पढ़ें, उनके साथ काम करने का अभ्यास करें और फिर एक नियमित प्रक्रिया विकसित करें जिसका आप
पालन कर सकते हैं। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एक बड़ी बढ़त देगा। मैं एक उदाहरण के साथ प्रदर्शित करता हूं कि वो किनारा कितना महत्वपूर्ण है। जनवरी 2008 में एक बड़े म्यूचुअल फंड ने मुझे अपने व्यापारियों विश्लेषकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला देने के लिए काम पर रखा। मैं लगभग 30 लोगों के एक कमरे में बोल रहा था, जो लगभग $50 अरब को नियंत्रित कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उन 2 विषयों के बारे में बोलूं जिनमें उन्हें कोचिंग की आवश्यकता थी: स्थिति का आकार और मनोवैज्ञानिक प्रबंधन। शुरू में मैंने पोजीशन साइजिंग के बारे में बात की, लेकिन वे स्पष्ट रूप से विकलांग थे, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड के रूप में उन्हें लगभग 100% निवेश करने की आवश्यकता थी। वे कम नहीं कर सकते थे, और वे बुरे समय में नकदी के लिए पीछे नहीं हट सकते थे। मैंने समझाया कि कैसे वे अपने बेंचमार्क और फिर अधिक वजन और कम वजन वाले कुछ घटकों को स्थिति आकार के रूप में खरीद सकते हैं। यह स्पष्ट था कि वे उस अवधारणा को आंशिक रूप से समझते थे। 2007 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसका उस पूरे वर्ष एक विशेष स्टॉक में 8% वजन था। इसका शानदार प्रदर्शन था, लेकिन यह अपने उच्च से 25% से अधिक नीचे था, और उस स्टॉक में अभी भी उसका 8% भार था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जिस पूरे बाजार में वे कारोबार कर रहे थे, वो 2008 के अंत तक 50% और नीचे चला गया। फिर हम मनोवैज्ञानिक प्रबंधन के अधिक दिलचस्प विषय पर चले गए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उनका अपनी स्थिति के आकार पर बहुत कम नियंत्रण था। मैंने उन्हें एक समस्या को हल करने में मदद करने के लिए एक अभ्यास दिखाने का फैसला किया, और समूह ने प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्टार कलाकार को चुना। हालांकि स्टार कलाकार ने समूह के सामने होना को अपनी समस्या के रूप में चुना। इसने प्रदर्शन के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर दिया। यह स्पष्ट था कि समूह को मनोवैज्ञानिक प्रबंधन के विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे बात जल्दी समाप्त करने के लिए कहा गया था। उन्होंने तय किया था कि बाकी दिन बाजार का विश्लेषण करने में बिताना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने 2008 के अंत में उस फंड की जांच की, और उनका प्रदर्शन विनाशकारी था। कई फंड इसी तरह के प्रदर्शन के साथ साल का समापन करेंगे। हालांकि वे ऐसी परिस्थितियों में अच्छी स्थिति के आकार का अभ्यास करने के लिए कुछ नहीं कर सके, और उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रबंधन की परवाह नहीं की। मैं सोच रहा हूं कि बातचीत के उस हिस्से को गंभीरता से न लेने के बारे में वे कैसा महसूस करते हैं। शायद वे ठीक थे क्योंकि उनका प्रदर्शन बेंचमार्क भी विनाशकारी था। यदि आप इन विषयों को गंभीरता से लेते हैं तो क्या आप कई पेशेवरों पर भारी बढ़त देखना शुरू कर सकते हैं? पाठ 29। आपकी दैनिक प्रक्रियाएं क्या हैं? आपको एक ऐसी दिनचर्या विकसित करने की आवश्यकता है जो आपको शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करती रहे। सूची में क्या है यह आप पर निर्भर करेगा और आपको चरम प्रदर्शन के लिए क्या चाहिए। विचार करने के लिए यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं। क्या आपको पूर्व प्रारंभ दिन के स्वमूल्यांकन की आवश्यकता है? इसमें क्या शामिल होगा? तुम वो कैसे करोगे? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप वो कर रहे हैं जो आपको आज करने की आवश्यकता है? गलतियों को रोकने के लिए आप दैनिक आधार पर क्या करेंगे? अपने ट्रेडों और ट्रेडिंग के बारे में अपने विचारों पर नजर रखने के लिए आप दैनिक आधार पर क्या करेंगे? अपने व्यापार पर नजर रखने के लिए आप किन आंकड़ों की निगरानी करेंगे? यदि आप ऐसा करना चुनते हैं तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। आर मल्टीपल आर मासिक रिटर्न की अपेक्षा, मानक विचलन, दैनिक लाभ और हानि, माध्य और औसत, वार्षिक शाप अनुपात, सबसे बड़े जीतने वाले दिन का सबसे बड़ा हारने वाले दिन का अनुपात, व्यापार की संख्या, जीतने और हारने
वाले दिनों की संख्या, सबसे बड़ी जीत का दिन, सबसे बड़ा हारने वाला दिन, डॉलर में सबसे बड़ा ड्रॉडाउन, समय में सबसे बड़ा ड्रॉडाउन, प्रतिशत में सबसे बड़ा ड्रॉडाउन क्या होगा। आप अपने आप पर काम करने के लिए दैनिक आधार पर क्या करते हैं? आहार अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास, उदाहरण के लिए ध्यान, आपको शीर्ष रूप में रखने के लिए व्यापारिक अभ्यास। इन क्षेत्रों के बारे में सोचने में कुछ समय व्यतीत करें और चेकलिस्ट विकसित करें जिनका उपयोग आप स्वयं की निगरानी के लिए कर सकते हैं। पाठ 30, आपकी शिक्षा योजना क्या है? आप अपने आप को लगातार बेहतर बनाने की योजना कैसे बनाते हैं? आपकी योजना का हिस्सा निरंतर सुधार होना चाहिए। अपने और अपने कर्मचारियों में निवेश करने वाली कंपनियां बढ़ने और समृद्ध होने की प्रवृत्ति रखती हैं। आप अपने आप में कैसे निवेश करेंगे? कौशल और ज्ञान दोनों के संदर्भ में अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या जानने की आवश्यकता है? अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने बारे में क्या सुधार करने की आवश्यकता है? आपको वो जानकारी कैसे मिलेगी? आप कैसे जानते हैं कि आपका स्रोत विश्वसनीय है? याद रखें कि विशेषज्ञ जरूरी नहीं कि वे वही हों जो वे दिखते हैं। 2008 की वित्तीय मंदी आपको इस बारे में आश्वस्त कर लेगी। अपनी जरूरत की हर चीज की एक सूची बनाएं और फिर उन कौशलों और उस ज्ञान को विकसित करने के तरीकों के लिए एक योजना विकसित करें। यह आपकी व्यावसायिक योजना का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। पाठ 31, सबसे खराब स्थिति, आकस्मिक योजना। सबसे खराब स्थिति वाली आकस्मिक योजना के पीछे विचार यह है कि क्या हो सकता है। बुद्धिशीलता को एक रचनात्मक अभ्यास के रूप में देखें। यदि आप इसे उस दृष्टिकोण से करते हैं तो इसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। इस योजना के पीछे का उद्देश्य यह तैयार करना है कि क्या गलत हो सकता है। बाजार आमतौर पर कुछ ऐसा ढूंढता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं और आपको अपने धैर्य की एक बड़ी परीक्षा देते हैं। जब ऐसा होता है और आप तैयार नहीं होते हैं तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आमतौर पर आप बहुत ही आदिम तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बहुत अधिक ऊर्जा के साथ। उदाहरण के लिए, आप जोर से चिल्ला सकते हैं, हालांकि यह आपको बहुत कम अच्छा करता है और आपके खाते को नुकसान पहुंचाता है। हर उस चीज पर मंथन करें जो गलत हो सकती है। आप पा सकते हैं कि ऐसी समस्याएं 6 व्यापक श्रेणियों में आती हैं। व्यक्तिगत आपात स्थिति। उदाहरण के लिए, मेरे ग्राहकों में से एक के पास व्यक्तिगत आपात स्थिति थी और उसने आपात स्थिति से निपटने के लिए कई खुले पदों को छोड़ दिया। जब वह लौटा तो वो एक वित्तीय आपात स्थिति में वापस आ गया। अप्रत्याशित बाजार आपदाएं उदाहरणों में शामिल हैं 1987 की दुर्घटना। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 501 दिन में 20% बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। इस श्रेणी में 9/11 जैसी घटनाएं भी शामिल हो सकती हैं। जब शेयर बाजार पर्याप्त अवधि के लिए बंद हुआ था, हमारे पास वास्तव में हमारे सुपर ट्रेडर कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण था जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा डिजाइन किए गए युद्ध के खेल खेलने जैसा था जो यूएस खुफिया एजेंसियों में से एक के लिए गेम डिजाइन करता था। उस प्रशिक्षण में हमारे पास एक परिदृश्य था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था। प्रतिक्रिया, यह इतना अवास्तविक है, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ और लगभग 5 साल के भीतर हमने अभ्यास किया। उपकरण और डेटा समस्याएं। अगर आपके कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा यदि आपके सॉफ्टवेयर के साथ कुछ होता है, खासकर यदि आप नहीं जानते कि यह हो रहा है? क्या होगा अगर आपके डेटा के साथ कुछ होता है? यदि आपको दोषपूर्ण डेटा और झूठे संकेत मिलते हैं तो क्या होगा? अगर आपके फ़ोन या आपकी इंटरनेट सेवा को कुछ हो जाए तो क्या होगा? इन सभी चीज़ों के लिए आपको बैकअप की ज़रूरत होती है। जैसा कि कार्टून दिखाता है, अगर आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए तो क्या होगा?